हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे कुछ हिस्ट्री विषय से संबंधित कुछ थ्री मार्क पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो यह यूट्यूब चैनल है यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समर्पित है। चाहे वह व्यापम की परीक्षाएं हो, चाहे वह आयोग की परीक्षाएं हो, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, सभी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार निःशुल्क कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे हमारे कुछ इतिहास के थ्री मार्कर पर। तो हमारा जो पहला थ्री मार्कर है वह है इंद्र। इंद्र कौन थे? तो यह ऋग्वैदिक कालीन एक प्रमुख देवता है। युद्ध के देवता इनको कहा जाता है और इनको पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद में 260 मंत्र जो हैं वह इंद्र को समर्पित हैं। दोस्तों, जो थ्री मार्कर प्रश्न होते हैं हमें उनमें सॉलिड जानकारी लिखनी होती है, और थ्री मार्क्स के जो प्रश्न होते हैं उनमें हमें अपना टाइम को सेव करना होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट जानकारी ही देंगे 3 नंबर के अकॉर्डिंग। तो हमारे इंद्र के रिलेटेड संबंध में हमारा पहला जो फैक्ट होगा वह होगा यह ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता थे। इसमें हमारी बात स्पष्ट हो जाएगी कि यह कौन थे। इसके पश्चात इनको और क्या विशेषता है, तो ये इन्हें युद्ध के रूप देवता के रूप में जाना जाता है और इन्हें पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? तो पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। किलों को तोड़ने वाला, या फिर हम इसे लिख सकते हैं कि दुर्गों को नष्ट करने वाला। तो दुर्गों को नष्ट करने वाले को हम क्या कहेंगे? पुरंदर। और इसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण फैक्ट हम इसके अंतर्गत क्या ऐड कर सकते हैं? तो हम एक और महत्वपूर्ण फैक्ट यह ऐड कर सकते हैं कि ऋग्वेद जो है, जो कि प्रथम वेद है, उसमें 250 मंत्र या 250 ऋचाएं जो हैं वह इंद्र को समर्पित हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ एक थ्री मार्कर कंप्लीट होता है। हमारा जो अगला थ्री मार्कर है वह है नागार्जुन। नागार्जुन कौन थे? तो यह एक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक व शिक्षक थे। यह कनिष्क के समकालीन थे और यह महायान शाखा से संबंधित थे। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। पहली है हीनयान, महायान और वज्रयान। ये 3 प्रमुख शाखाएं हैं, लेकिन हीनयान और महायान जो 2 शाखाएं हैं इन्हें प्रमुख रूप से जाना जाता है। तो यह जो नागार्जुन थे वह महायान शाखा से संबंधित थे। इन्होंने माध्यमिका सूत्र की रचना की थी। माध्यमिका सूत्र की रचना की थी और यह शून्यवाद के प्रतिपादक थे। तो इस प्रकार से हम नागार्जुन में भी 5 फैक्ट लिख सकते हैं कि यह बौद्ध दार्शनिक व शिक्षक थे। यह कनिष्क के समकालीन थे। महायान शाखा से संबंधित थे। इन्होंने माध्यमिका सूत्र की रचना की थी और यह शून्यवाद के प्रतिपादक थे। तो इस प्रकार से नागार्जुन को लेकर आपके यहाँ पर पूरे नंबर प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके पश्चात जो हमारा अगला थ्री मार्कर है वह है पूना समझौता। पूना समझौता क्या है? तो पूना समझौता गांधी जी और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो यह हुआ था 1932 ईस्वी में, यरवदा जेल पुणे में यह हुआ था। कांग्रेस ने दलित वर्ग के लिए विधानमंडल में आरक्षण को स्वीकार किया था। तो इसका महत्व क्यों है या इसकी विशेषता क्या है? तो पूना समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने दलित वर्ग के लिए विधानमंडल में आरक्षण को स्वीकार कर लिया था और गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच यह जो समझौता हुआ था वह 1932 ईस्वी में यरवदा जेल पुणे में हुआ था। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पूना समझौता कवर हो जाएगा। इसके पश्चात है हमारा अगला थ्री मार्कर। तो हमारा अगला थ्री मार्कर है दयाराम साहनी के विषय में। तो दोस्तों, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है तो आप दयाराम साहनी को लिख सकते हैं। तो दयाराम साहनी के विषय में हमारा जो पहला थ्री मार्कर के अंतर्गत पहला फैक्ट है वह यह है कि यह भारत के प्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं। भारत के प्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे कि फेमस आर्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। तो दयाराम साहनी जो थे वह भारत के प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। इन्होंने हड़प्पा में उत्खनन कार्य का निर्देशन किया था। जब हम हड़प्पा की खोज के विषय में पढ़ते हैं तो उसमें नाम आता है दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए यहाँ यह है कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी या हड़प्पा में उत्खनन का कार्य कराया था। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम भारतीय निर्देशक बने हैं।
तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है उसे हम ASI के नाम से जानते हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ASI की यह प्रथम भारतीय निर्देशक थे। इनका कार्यकाल क्या रहा था? तो दोस्तों आपको यहाँ कार्यकाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कार्यकाल याद हो जाता है तो आप ज़रूर लिखें कि 1931 से 1935 तक दयाराम साहनी जो थे वह ASI के भारतीय निर्देशक रहे हैं, या फिर डायरेक्टर जनरल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम भारतीय निर्देशक रहे हैं। हमारा अगला थ्री मार्कर है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से पुनः रिलेटेड है। तो हमारा अगला थ्री मार्कर है पशुपति शिव। पशुपति शिव कौन है? तो यह भगवान शिव के अवतार हैं, सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता हैं। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की एक मुहर प्राप्त हुई है और यह पशुओं के अधिपति माने गए हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 4 पॉइंट लिख सकते हैं जो कि पशुपति शिव के विषय में संबंधित हैं। हमारा पहला फैक्ट है भगवान शिव के यह अवतार माने गए हैं, सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता हैं। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की एक मुहर प्राप्त हुई है जिसमें प्रमुख पशुओं का वर्णन किया गया है, जैसे हिरण, बैल आदि का वर्णन किया गया है। तो उसका जो संबंध दर्शाया गया है वह पशुपति शिव से दर्शाया गया है। इसके पश्चात हमारा अगला फैक्ट है कि जो पशुपति शिव हैं उन्हें पशुओं का अधिपति माना गया है। इसके पश्चात दोस्तों हमारा अगला थ्री मार्कर है षड दर्शन। तो षड दर्शन क्या है? वेदों को समझने के लिए 6 दर्शनों की स्थापना की गई थी जिन्हें हम षड दर्शन के नाम से जानते हैं। षड दर्शन के अंतर्गत पहला क्या है? तो षड दर्शन के अंतर्गत है पहला न्याय, दूसरा है सांख्य, तीसरा है वैशेषिक, चौथा है योग, पांचवा है पूर्व मीमांसा और छठवा है उत्तर मीमांसा। दोस्तों आपको इन्हें सीक्वेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर सीक्वेंस याद हो जाते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। आप इनको थोड़े से प्रेजेंटेशन के माध्यम से दर्शा सकते हैं कि वेदों को समझने के लिए जिन 6 दर्शनों की स्थापना की गई थी उन्हें हम षड दर्शन कहते हैं। इनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? तो न्याय, सांख्य, वैशेषिक, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा आदि ये षड दर्शन हैं। अगर आप दोस्तों इनके जो षड दर्शन हैं अगर इनके संस्थापक लिखते हैं तो यहाँ आपके नंबर बढ़ने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो जो न्याय नामक षड दर्शन है उसके प्रतिपादक थे गौतम, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल, वैशेषिक दर्शन के संस्थापक थे या प्रतिपादक थे कणाद, योग के संस्थापक थे पतंजलि, पूर्व मीमांसा के थे जैमिनी और उत्तर मीमांसा के थे वादरायण। तो इस प्रकार से आप षड दर्शन में 6 दर्शनों के नाम लिख सकते हैं, साथ ही साथ उनके प्रतिपादकों का वर्णन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट और ऐड कर सकते हैं कि जो षड दर्शन है इन्हें वेदांग भी कहा जाता है। तो षड दर्शनों को वेदांग भी कहा जाता है और वेदों को समझने के लिए ही इनकी रचना की गई थी। दोस्तों आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए क्योंकि किसी भी वक्त प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन आ सकता है। साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित किया जा सकता है और मुख्य परीक्षा के लिए तिथि जारी की जा सकती है। तो आपको मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए ही तत्परता से तैयारी करनी चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अगर आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2 चीज़ों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो आपको अधिक से अधिक MCQ सॉल्व करने चाहिए, साथ ही साथ आपको मध्य प्रदेश से संबंधित बहुत सारे फैक्ट को कवर करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे फैक्ट को कवर करना चाहिए जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसके लिए जो है MCQs के लिए हमारे चैनल के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत मात्र 500 रुपये में हमारे चैनल के माध्यम से 50 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं और इसके माध्यम से आपको 5000 प्रश्न जो MCQ के रूप में होंगे तो वो आपके कवर हो जाते हैं। तो इसके लिए आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है MP के महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ने के लिए हमारी एक 1678 पेज की PDF जारी की गई है जो कि मात्र 50 रुपये में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें ऐसे सभी मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्नों का समावेश किया गया है जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वह आयोग की परीक्षा हो या फिर व्यापम से संबंधित कोई भी परीक्षा हो। यदि इनमें मध्य प्रदेश से
के संबंध में कोई भी प्रश्न पूछा गया है तो वह आपको इन 1678 प्रश्नों में ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों, जो एमपी से संबंधित फैक्ट रहते हैं इनके रिपीट होने की संभावना अधिक रहती है। और अगर आप ये 1678 प्रश्न पढ़ लेंगे तो अगर कोई प्रश्न रिपीट होता है तो आपकी उसकी गलत होने की संभावना ना के बराबर होगी, अर्थात वह प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो आप हमारी 1678 पेज की पीडीएफ पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे नोट्स परचेज करने की लिंक दी गई है, आपको हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की लिंक दी गई है, साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप अगर वीडियो की फ्री पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही टेलीग्राम चैनल पर आपको वीडियो की फ्री पीडीएफ प्रदान की जाती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।